और अब हम आज का विशेष प्रसंग सुना रहे हैं जो कि है सुदामा चरित्र। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा शब्द का मतलब है सु यानी सुंदर और दाम यानी रस्सी। जिसने भगवान को अपने सुंदर प्रेम की रस्सी में बांध लिया हो उसका नाम है सुदामा। अगर किसी के मन में प्रेम है तो रस्सी तो छोड़ो, अगर वो धागे से भी भगवान को बांधेगा तो भगवान बंधने के लिए तैयार हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। हमारे वृंदावन के संत बिंदु जी महाराज ने गाया है, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। तो सुदामा जी के पास धन दौलत नहीं थी, रुपया पैसा नहीं था, लेकिन भगवान के प्रेम में वो लबालब भरे हुए थे। जो जीवन का अंतिम गंतव्य है वो उन्हें प्राप्त हो चुका था और उनकी कोई चाहत भी नहीं थी। सारी चाहत उनकी नष्ट हो चुकी थी। कुछ लोग कथा में सुनाते हैं कि वो 5 घरों की भिक्षा लिया करते थे। हरगिज नहीं, वो कोई भीख मांगने वाले ब्राह्मण नहीं थे। वो तो घर घर सत्संग किया करते थे, कीर्तन किया करते थे, कथा सुनाया करते थे और बदले में जो मिल जाता था उसी से घर चलाते थे। जैसे हम कथा सत्संग करते हैं लेकिन मांगते नहीं, जो मिल जाता है उसी से काम चलाते हैं। निर्धन थे और भगवान के परम सखा थे, तो भगवान कभी कभी उनके बारे में सोचकर बड़े उदास हो जाया करते थे। एक दिन द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन करने बैठे। भोजन का निवाला हाथ में लिया, मुंह तक जाने को था, उसी समय सुदामा जी की याद आ गई। बस खा नहीं पाए, उदास हो गए, ऐसे कौरा मुंह तक रखा रह गया। रुक्मणी जी ने पूछा, ही क्या हो रहा है, अब ढंग से खा क्यों नहीं रहे? भगवान ने कहा, मुझे सुदामा जी का दुख देखा नहीं जाता। रुक्मणी जी ने कहा, तो फिर उसको धन दौलत दे क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा, देऊं तो कौन से रास्ते से दूं, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो सप्लाई कहां से करूं? ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि पहले डिमांड होती है तब सप्लाई होती है। उसकी चाहत खत्म हो चुकी है। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शाहन को शाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों का शाह होता है, एकदम निष्काम भाव। इसलिए सुदामा जी को कभी दरिद्र मत कहना। निर्धन कह सकते हो, गरीब कह सकते हो, पुअर कह सकते हो, लेकिन दरिद्र नहीं, क्योंकि दरिद्र शब्द की परिभाषा भागवत में दी गई है, जो कितने भी धन से संतुष्ट ना हो वो दरिद्र है। इस परिभाषा के अनुसार तो एक राजा महाराजा भी दरिद्र हो सकता है, उसके पास खूब खजाना भरा है, लेकिन और चाहिए, और चाहिए, वो होता है दरिद्र। सुदामा जी ऐसे नहीं थे।
तो भगवान ने रुक्मणी से कहा किस रास्ते से उसको दूं? रुक्मणी जी ने कहा सुदामा जी निष्काम हो चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी तो सारी गृहस्थी चलाती हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी है, तो उनके माध्यम से दे दो ना। भगवान ने कहा हाँ ये तुमने अच्छी बात सुझाई, सुशीला के माध्यम से मैं देने का प्रयास कर सकता हूं। और भगवान भेष बदलकर संत के रूप में सुदामा जी के घर पहुंचे। सुदामा जी सत्संग करने बाहर गए हुए थे और सुशीला जी उस समय स्नान कर रही थी। उनके पास ले देकर केवल एक ही साड़ी थी, उसी से स्नान कर लेती थी, उसी को निचोड़कर शरीर को पर पहनकर सुखा लेती थी। संत भगवान ने आवाज लगाई भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। सुशीला जी ने अंदर से कहा संत भगवान हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे सूतक लगा। संत भगवान ने पूछा कौन सा सूतक है, जन्म का या मरण का? सुशीला जी ने कहा हमारे यहाँ निर्धनता का सूतक लगा है, हमारे रोज ही एकादशी होती है, कहां से देंगे आपको? संत भगवान ने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, यदि अपने पास अभाव हो तो अपने मित्रों और स्वजनों से मदद मांगनी चाहिए। और तुम्हारे सुदामा के तो मित्र स्वयं द्वारिकाधीश हैं, उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? सुशीला जी को अभी तक सुदामा जी ने कभी बताया नहीं था कि श्री कृष्ण उनके मित्र हैं, पहली बार इनको पता चला। इन्होंने कहा क्या कहा आपने? द्वारिकाधीश मेरे पतिदेव के मित्र हैं, ये तो मुझे कभी पता नहीं था। संत जी ने कहा मैं बता तो रहा हूं, एकदम सच बात है, पति आए तो उनसे पूछ लेना और अब की बार उनको समझा बुझाकर द्वारिकाधीश के पास भेजना, वहां से अवश्य तुम्हें मदद मिलेगी, पूरा जीवन तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। ये चुगली कर कर संत भगवान तो चले गए। पीछे से जब सुदामा जी आए तो सुशीला जी ने चर्चा छेड़ी कि एक बात सच सच बताइएगा, क्या द्वारिकाधीश आपके सखा हैं? जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुना सुदामा जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा ओ मेरे हृदय का रहस्य तुझे भी पता चल गया? हाँ भाग्यवान, हाँ हम दोनों वर्षों पहले एक ही गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे, बड़ी गहन मित्रता थी हमारे और उसमें। आज भी हमारे प्रेम का तार बंधा है, लेकिन मिलना नहीं हो पाया। सुशीला जी ने कहा आपको कभी अपने मित्र की याद नहीं आती, कभी मिलने का मन नहीं करता? सुदामा जी ने कहा करता है, लेकिन मन को महसूस कर रह जाता हूं, क्योंकि अब समय बदल चुका है, मेरी और उसकी कोई समता नहीं है, किस मुंह से उसके पास जाऊं? और मुझे तो मित्र की याद में ही इतना सुख मिलता है सुशीला, के पास जाने का इतना मन भी नहीं करता, उसकी यादों में डूबा रहता हूं, उसका नाम जपता रहता हूं। बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। अगले दिन सुदामा जी अपनी कुटिया में मंदिर में बैठकर अपने लड्डू गोपाल को नहला धुलाकर श्रृंगार कराकर और भोग लगाने बैठ गए।
आंख बंद कर कर घंटी बजा रहे थे। जैसे ही आंख खोली तो क्या देखा कि लड्डू गोपाल की आंखों से 2 आंसू ढुलक पड़े। सुदामा जी ने जैसे ही देखा तत्काल उठकर खड़े हो गए, कहने लगे, ओ भाग्यवान सुशीला, जल्दी आओ। सुशीला जी भागी चली आई। देखो, कल तुमने मेरे मित्र का नाम लिया था तो मेरी आंखें भर आई थी, और आज देखो मेरा मित्र रो रहा है। सुशीला, अब मैं इससे मिले बगैर नहीं रह सकता, जल्दी से मेरी तैयारी करो, मैं द्वारिका जाऊंगा, मैं अपने मित्र से मिलूंगा। सुशीला जी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, रुको रुको, खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। और दौड़कर वो 4 घरों से 4 मुट्ठी तांदुल इकट्ठा कर कर ले आई। चावल नहीं थे, वो तांदुल थे, यानी चिवड़ा, जिससे आप पोहा बनाते हैं। अलग अलग रूप रंग के वो तांदुल इकट्ठे कर कर सुशीला जी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ कर पोटली बनाकर सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ने बगल में पोटली दबाई और नगर की सीमा तक चलकर आए। वहां पर एक शिवालय बना हुआ था, उसको प्रणाम करा, अनुमति मांगी, और उसी समय निर्धनता की देवी वहां प्रकट हो गई। जैसे धन की देवी होती है लक्ष्मी, ऐसे ही निर्धनता की देवी का नाम है अलक्ष्मी। दोनों आपस में बहनें हैं। शास्त्रों में कथा आती है कि एक बार लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी दोनों खूब बढ़िया साज श्रृंगार करके देवऋषि नारद जी के पास आई और उनसे पूछा कि आप तुलना कर कर बताइए, हम दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है। देवऋषि नारद दुविधा में पड़ गए कि किसको अच्छा और किसको बुरा बताऊं। जिसको बुरा बताऊंगा वो रूठ जाएगी, वही शाप दे डालेगी। तो नारद जी ने युक्ति सोची। उन्होंने कहा, आप दोनों थोड़ा उधर तक चल कर जाइए और वापस लौट कर आइए। दोनों की दोनों उधर तक गई, वापस लौट कर आई। नारद जी ने कहा, लक्ष्मी जी आप आते हुए बड़ी अच्छी लग रही थी, और अलक्ष्मी जी आप जाते हुए बड़ी अच्छी लग रही थी। दोनों का मन रख लिया। लक्ष्मी जब आती है तो कितना अच्छा लगता है। रुपए मिलते हैं तो किवाड़ बंद कर कर और खूब एकाग्रता से उसको गिनते हैं। 1 2 वाह, 500 का नोट निकालो, वाह कितने बढ़िया रुपए आए हैं। इतना मन नाम जपने में नहीं लगता, रुपए गिनने में अपने आप मन लग जाता है। अभी रुपए पैसों से आसक्ति है ना, जिस दिन नाम का स्वाद पता चलेगा उस दिन नाम गिनते गिनते ही रह जाओगे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो निर्धनता की देवी प्रकट हो गई और उन्होंने सुदामा से कहा, सुदामा जी आप अब तक के हमारे सबसे बड़े यजमान थे, लेकिन अब आप भी हमारे हाथ से निकल रहे हो, हमें इसके लिए बहुत शोक हो रहा है। सुदामा जी ने कहा, देवी आप चिंता ना करें, अगर आप चाहोगे तो मैं द्वारिकाधीश के पास जा रहा हूं, वो जब वरदान मांगने को कहेंगे तो मैं आपको मांग लूंगा, आपको मांग लूंगा।
निर्धनता की देवी पसीज गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं सुदामा जी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो भगवान की ओर चलता है उसको कभी भी मैं साथ नहीं देती, मैं साथ में नहीं चल पाती। अब बस आपका और हमारा यहीं तक का साथ था। आपको मेरा आशीर्वाद है, आप द्वारिकाधीश के पास आराम से जाइए। जो सच्चे मन से भजन करता है ना, उसको कभी भी खाने पीने की दिक्कत नहीं आ सकती। ये भगवान का प्रण है गीता में। अनन्य आश्रितो यानी अनन्य आश्रय लेकर जो मेरा भक्त मेरा भजन करता है, योगक्षेमम वहम में हम, मैं उसका योग और क्षेम बहन करता हूं। यानी उसके पास जो नहीं है वो लाकर देता हूं, और जो है उसकी रक्षा करता हूं। तो सुदामा जी निकल पड़े। ककड़ीले पथरीले पथ पर अपना डंडा टिकाते हुए चले जा रहे थे। मुख पर कृष्ण का नाम था, आंखों में प्रेम के आंसू थे, हृदय में भगवान का प्यार था। ओ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कंधे पे लटकाए, तांदुल की पुटली बगल में दबाए। तांदुल की पुटली बगल में दबाए। पहुँचे वो जाए द्वारिकापुरी धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। पहुँचे वो जाए द्वारिकापुरी धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। होठों पे हंसी और पाँव में छाले, होठों पे हंसी और पाँव में छाले। हृदय में भाव भरे हैं भोले भाले। हृदय में भाव भरे हैं भोले भाले। भगत प्रभु के ये है निष्कामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। निताई गौर हरि बोल 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 हरि हरि बोल। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी तो बेचारे अपनी चाल से चल रहे थे धीरे धीरे, लेकिन भगवान पलकें बिछाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भक्त क्या भगवान से इतना प्यार करेगा जितना भगवान अपने भक्तों से करते हैं। और सुदामा जी कोई साधारण भक्त नहीं है। हमने बताया था ना कि ब्रिज का मतलब होता है अपनापन, तो अपनापन रखने वाले भक्त हैं, ब्रिज भाव के भक्त हैं। एक बार द्वारिका में उद्धव जी ने भगवान से पूछा था कि आप तो ब्रज भाव के भक्तों को अधिक पसंद करते हैं ना, तो यहाँ तो द्वारिका में सब ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं, आपका मन यहाँ कैसे लग जाता है भला? तो भगवान ने कहा, उद्धव, ब्रज भाव का एक भक्त सुदामा यहाँ आएगा, एक दिन वो आएगा, उसके आने की प्रतीक्षा में ही मेरा मन लगा रहता है कि एक दिन वो आएगा, एक दिन मैं उसका आलिंगन करूंगा, उसको गले लगाऊंगा। इतना प्रेम करते हैं भगवान सुदामा जी से। तो भगवान से नहीं रहा गया, सुदामा जी आधे रास्ते आए और भगवान ने गरुड़ को बुलाकर कहा कि जहां पर भी सुदामा हो, अब बाकी का रास्ता उन्हें अपने पीठ पर बैठाकर पार करा दो। सुदामा जी उस समय एक पेड़ की जड़ पर सिर रखकर सुस्ता रहे थे, उनकी नींद लग गई थी। उसी अवस्था में गरुड़ जी ने उनको उठाकर अपनी पीठ पर लादा और उन्हें द्वारिका की सीमा पर छोड़ गए। सुदामा जी की आंख खुली तो फटी आंखों से चारों ओर देखने लगे, ये मैं अचानक कहाँ आ गया, कहाँ सोया था और कहाँ आ गया? क्या पता भगवान की एक कौन सी माया है। समुद्र तरंगायित हो रहा था, दूर नगर बसा हुआ नजर आ रहा था, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थीं, भवन थे। सुदामा जी लकड़ी टेकते हुए बाजार में घुसे और एक राहगीर को रोककर पूछा, भैया एक मिनट रुक जाओ, क्या तुम बता सकते हो कि कृष्ण का घर कहाँ है? उस राहगीर ने सुदामा जी को नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, कृष्ण? कौन कृष्ण? अच्छा वो जो हलवाई है, कृष्ण नाम का हलवाई? कहे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। कहने अच्छा तो कृष्ण नाम का जो नाई है वो? कहे नहीं, वो भी नहीं। फिर सुदामा जी ने कहा, अरे जो यहाँ का राजा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। राहगीर तुरंत तैश में आ गया, गुस्सा हो गया, कहने लगा, बड़े बदतमीज आदमी हो तुम,
हमारे राजा जी के बारे में तुम इस तरह उनका नाम लेकर पुकार रहे हो जैसे वो किसी के घर के नौकर हो। खबरदार। सुदामा जी ने हाथ जोड़ लिए, भैया मुझे बोलना नहीं आ रहा, तो आप बता दो कैसे बोलना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म 1008 श्री सच्चिदानंद द्वारिकाधीश महाराज, ये बोलना चाहिए। सुदामा जी ने कहा, ओहो इतना लंबा चौड़ा नाम हो गया मेरे कृष्ण का। भैया सच्ची मानो, हम दोनों एक ही साथ गुरुकुल में पढ़े थे, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। राहगीर ने कहा, दोस्त हैं, बड़े आए हमारे द्वारिकाधीश के दोस्त बनने। सुदामा ने कहा, देखो मैं ब्राह्मण हूं, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो, मुझे झूठा साबित करना चाह रहे हो। भैया मैं सच कह रहा हूं, मुझे बता दो, मैं नया आया हूं यहाँ। उसने कहा, अच्छा चलो बता देता हूं। सामने जो सबसे पहला बड़ा महल देख रहे हो ना, वहीं भगवान रुक्मिणी जी के साथ विराजते हैं, वहां चले जाओ। सुदामा जी लकड़ी टेकते हुए महल की ओर गए। द्वारपालों के पास पहुंचे। कई बार कथा में या भजनों में सुनाया जाता है कि द्वारपालों ने भी उनसे बदतमीजी की, उनको धक्का दे दिया, उनको गाली दी, उनका अपमान किया। बिल्कुल नहीं, ये संभव ही नहीं है। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ब्राह्मणों के भक्त हैं। शास्त्रों में श्लोक आता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों के भक्त हैं भगवान, ऐसा व्यवहार उनके नगर में कोई नहीं कर सकता। बल्कि द्वारपालों ने सुदामा जी के चरण छुए और कहा, ब्राह्मण देवता लगता है आप बहुत दूर से चले आ रहे हो, बड़े थके हुए से लग रहे हो, परेशान भी दिख रहे हो, क्या चाहिए आपको? सुदामा जी ने कहा, भैया मैं बस एक बार श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने कहा कि आपकी कोई समस्या हो तो हमको बताइए। आप पर किसी ने अत्याचार किया है क्या? कोई जाति की है आप पर? आप हमको बताइए, हम कार्यवाही करेंगे। उसके लिए श्री कृष्ण को परेशान करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कुछ अन्न धन चाहिए तो थोड़ी प्रतीक्षा करिए, बगल में धर्मशाला बनी है, वहाँ अच्छे कमरे हैं, वहाँ पर बिस्तर सजा हुआ है, आप वहाँ आराम कीजिए। शाम को 5 बजे रुक्मिणी मैया बाहर निकलेंगी और सारे ब्राह्मणों को पंक्तिबद्ध करके अन्न वस्त्र दक्षिणा प्रदान करेंगी। आप भी लाइन में लग जाइएगा। सुदामा जी ने कहा, नहीं भैया, मुझ पर ना किसी ने अत्याचार किया है और ना मैं किसी वस्तु की लालसा लेकर उनके पास आया हूँ। मैं तो केवल दर्शनों का भूखा हूँ। भैया एक बार मुझे दर्शन करा दो, एक बार मेरा नाम जाकर उनको बता दो, वो मुझे पहचान जाएंगे। वो मेरे गुरुकुल के सखा हैं, मेरी बात को मानो। बहुत देर हो गई, सुदामा जी को समझ नहीं आया और द्वारपाल थक गया उनको समझाते हुए। तो उसने कहा, अच्छा चलो मैं बता रहा हूँ, अंदर जाकर तुम यहीं खड़े रहो। और द्वारपाल ने अंदर जाकर क्या संदेश दिया, नरोत्तम कवि के शब्दों में सुनिए। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाए उपा नहीं के नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दूबल देखी रह्यो चकिसो वसुधाभिरामा।
पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जिस नाम को सुनने के लिए भगवान बेसब्र हो रहे थे, वो नाम इस द्वारपाल ने सबसे अंत में बताया। और जैसे ही भगवान के कानों में नाम गया, सुदामा एकदम से उठकर खड़े हो गए, पीतांबर नीचे गिर पड़ा, पादुकाएं छूट गईं, रुक्मणी को धक्का सा देकर, और ये मतवाले से होकर दोनों हाथ लहराते हुए जोर जोर से सुदामा उच्चारण करते हुए बाहर की ओर भागे। सुदामा, सुदामा, सुदामा। इतनी देर में सुदामा जी सोच बैठे थे कि शायद कृष्ण मुझसे मिलने नहीं आएंगे, तो वो पीछे की ओर लौटने लग गए थे। लेकिन जब भगवान की आवाज सुनी तो सुदामा जी सजग हो गए। मुड़कर देखा तो उनका मित्र भागा हुआ आ रहा था। सुदामा जी ने देखा तो दोनों हाथ उन्होंने भी फैला दिए और भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन हुआ। दोनों आपस में गले लग गए। इसको कहते हैं आलिंगन, अंग्रेजी में कहते हैं हग। ये हिंदी वाला हग मत समझ लेना, ये अंग्रेजी का हग है। और अंग्रेज लोग तो साल में एक दिन हग डे मनाते हैं। उस दिन सबको हग करते हैं, यानी सबको गले लगाते हैं। गले लगने का बहुत भारी विज्ञान है। आपने अगर मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी हो तो मुन्ना भाई हॉस्पिटल के मरीजों को केवल गले लगाकर ठीक कर देते थे। जब छोटे बच्चे को कोई डांटता है या वो गिर जाता है या उसे दर्द होता है तो वो माँ की बाहों में जाकर लिपट जाता है, और केवल उतना करने से उसका दर्द हल्का हो जाता है। दवाई की जरूरत फिर उसको नहीं पड़ती, बस माँ उसको बाहों में ले लेती है। जादू की झप्पी भी इसको कहते हैं। तो भगवान ने अपने भक्त सुदामा को जादू की झप्पी दी। दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और इतना आनंद आ रहा था उनको कि एक दूसरे को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर कोई किसी को 20 सेकंड से ज्यादा गले लगा ले तो शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलने लगता है और उससे आनंद की लहरियां उठती हैं। ये विज्ञान के लोग भी कहते हैं। राहगीर सब खड़े हो गए, तमाशा देखने लगे। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे इस भिखमंगे से दिखने वाले ब्राह्मण को भगवान आलिंगन कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। इतना सुख मिल रहा था दोनों को कि छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हुए, लेकिन आखिरकार एक दूसरे की असुविधा का विचार करते हुए उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा। सुदामा जी ने सोचा कि इनका गुदगुदा शरीर है और मेरी तो अंतड़ियां निकली हुई हैं, इनको चुभ रही होंगी। अब भगवान ने सोचा कि बेचारा दीनहीन ब्राह्मण है, कमजोर है, मैं तो गठीले शरीर वाला हूं, मैंने जोर से इसको पकड़ रखा, इसको दर्द हो रहा होगा। तो एक दूसरे की असुविधा का ख्याल कर कर बंधन को ढीला किया और फिर सुदामा जी का हाथ पकड़ लिया। सुदामा जी ने कहा, बस कन्हैया, बस एक झलक तुझको देखना था और कोई अभिलाषा नहीं थी मेरी। अब वो मैंने तुझको देख लिया, अब मुझे जाने की अनुमति दे। भगवान ने कहा, खबरदार, इतनी दूर से चलकर आए हो, इतने दिनों के बाद मिले हो, केवल देखकर चले जाओगे? चुपचाप अंदर चलो।
उन्होंने सैनिक को आज्ञा दी, चलो इतने रास्ते मैं तो दौड़ कर आया हूं, लेकिन तुम हमारे मित्र सुदामा के लिए रथ लेकर आओ, रथ में बैठकर हमारा मित्र चलेगा। तुरंत एक सुसज्जित रथ मंगाया गया, सुदामा जी को उसमें विराजित किया गया और स्वयं भगवान रथ को हाँकते हुए लेकर चले। बोलो कृष्ण सुदामा भगवान की जय। राज दरबार में ले जाकर सुदामा जी को भगवान ने अपने सिंहासन पर विराजित किया। उनके चरणों में बैठ गए और जैसे ही चरणों पर दृष्टि पड़ी, कई जगह खून छलक रहा था, कांटे लगे हुए थे, भगवान का हृदय द्रवित हो गया। तुरंत उन्होंने रुक्मिणी से कहा, जल्दी से रसोई में जाकर एक भगोने में गुनगुना जल और उसमें नमक डालकर लेकर आओ। रुक्मिणी जी रसोई की ओर दौड़ी और इधर भगवान को ध्यान आया कि ये दोनों चीजें तो मेरे ही पास हैं। दुख के आंसू गरम गरम होते हैं तो गरम गरम जल मेरे आंख में है, और आंसुओं में नमक तो पहले से ही पड़ा हुआ होता है। आपने कभी आंसू चखे होंगे तो नमकीन लगे होंगे। तो भगवान ने एक परात लेकर और अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया, प्रक्षालन कर दिया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखो रे पहली बार, देखो रे पहली बार, शाम प्रभु जी भर कर रोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। दुखी सुदामा अति निर्धन था, वस्त्र फटे थे निर्बल तन था। बस कष्टों से व्याकुल जीवन था, मकर सहारा एक मोहन था। चले सुदामा मित्र से मिलने, चले सुदामा मित्र से मिलने, चिंताओं में खोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। हरि बोल। द्वारिकाधीश के द्वार पे आए, एक को चावल साथ में लाए। जब नाम सुदामा अर्ज कराई, प्रभु मन प्रीत उमड़ तब आई। दौड़ के आए गले लगाए, दौड़ के आए गले लगाए, प्रेम से नैन भिगोए। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। गाओ। दीन सुदामा के प्रभु ने असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। असुवन से पग धोए, असुवन से पग धोए। रुक्मिणी
रुक्मिणी जी जब लेकर आई गुनगुने जल में नमक डालकर, तो देखा कि यहाँ तो काम पहले ही हो चुका है। भगवान ने सुदामा जी से कहा, अब जल्दी से स्नान कर लो, तुम्हारे लिए रेशमी वस्त्र मैंने निकाल दिए हैं, उसके बाद 56 भोग तैयार है। सुदामा जी ने स्नान किया, वस्त्र पहने, 56 भोग, देखते ही उनको अपने घर की याद आ गई। जिसके परिवार के लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हों, वो 56 भोग कैसे खाएगा भला। भगवान ने उनके मन की भावना को भांप लिया और उसी समय सुदामापुरी में उन्होंने किसी यजमान को प्रेरणा दी। अब वो झटपट भागता हुआ एक बड़े से पत्तल में कुछ मिष्ठान अब फल लेकर सुदामा जी के घर दे आया। सुदामा जी के बीवी बच्चों ने उसको पाया तो इधर सुदामा जी को तृप्ति मिल गई। उन्होंने थोड़ा बहुत 56 भोग स्वीकार किया और उसके बाद भगवान अपने शयनागार में सुदामा जी को ले गए, अपने बिस्तर पर उनको लिटाया और खुद उनके चरण दबाने लगे। सुदामा जी अभी भी वो पोटली ठाकुर जी को नहीं दे पाए थे, उनको शर्म आ रही थी। अभी भी उन्होंने वो पोटली बगल में छिपा रखी थी। भगवान पैर दबाते हुए पिछली यादों को वर्णन करने लगे। अचानक उनकी दृष्टि सुदामा जी के हाथ पर गई कि ऐसे अड़ाकर हाथ को रखा है। उन्होंने कहा, सुदामा जी ये हाथ को ऐसे इतनी देर से क्यों रख रखा है, क्या हाथ में कुछ समस्या है? तो सुदामा जी ने कहा, नहीं कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा दर्द हो रहा था। भगवान ने कहा, लो कर लो बात। हमें पता होता कि हाथ में दर्द है तो इतनी देर तक हम पैर क्यों दबाते, हाथ ही दबाते। लाओ इधर दो हाथ। अब भगवान ने हाथ पकड़कर खींचा। सुदामा जी ने कहा, बस भैया मत खींच, ठीक हो जाएगा अपने आप। भगवान ने कहा, नहीं। और हाथ पकड़ के जैसे ही खींचा तो बगल की पोटली धप से नीचे गिर गई और भगवान ने उसको लपक लिया, खोला, एक मुट्ठी खा गए, एक लोग सुदामा को दे दिया, दूसरी मुट्ठी खा गए, दूसरा लोग सुदामा जी को दे दिया, तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ रोक लिया। कहेंगे, क्या कर रहे हो प्रभु? कथावाचक सुनाते हैं कि तीसरा लोक भी दे दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। लेकिन ये बहुत छिछली बात है, इस बात में ज्यादा दम नहीं है। भगवान के पास क्या केवल 3 ही लोक हैं? अभी अभी भगवान का नाम सुना था ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। यहाँ तो साईं बाबा को भी लोग अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कहकर पुकारते हैं, तो हमारे ठाकुर जी को 3 लोक वाला क्यों कह रहे हो? हैं? अनंत लोक हैं उनके पास कोई कमी नहीं है। रुक्मिणी जी ने हाथ इसलिए पकड़ा कि अभी अभी उन्होंने 56 भोग खाए, अब ये सूखे बिना पके हुए चावल खाएंगे तो पेट में दर्द नहीं हो जाएगा। और अगर ये चावल इतने दिव्य हैं, इतने कीमती हैं, तो ये अकेले कैसे खा सकते हैं? हम सब भी तो इनकी अर्धांगिनियां हैं, हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। तो यही उन्होंने निवेदन किया। अब पोटली ले ली, सारी रानियां मिलकर उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश पाने लगी। भगवान ने कहा, सुदामा जी अब आप थोड़ी देर सो जाइए, बड़ा लंबा रास्ता तय करके आए हो। और सुदामा जी जब सो गए तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा कि देखो ये मेरे मित्र हैं, इनके मस्तक को थोड़ा परीक्षा करके बताओ कि यहाँ क्या लिखा है इनकी लकीरों। ब्रह्मा जी ने देखकर बताया, अरे यहाँ तो लिखा हुआ है श्री क्षय। श्री का मतलब लक्ष्मी, क्षय का मतलब नष्ट। इनके नसीब में लक्ष्मी नष्ट है। भगवान ने कहा, तो फिर इसमें क्या फेरबदल कर सकते हो तुम? ब्रह्मा जी ने कहा, आप मालिक हैं, आप जो आज्ञा दोगे वो कर देंगे। भगवान ने कहा, नहीं, कर्मों के अंदर ज्यादा हस्तक्षेप हम भी नहीं करते हैं, इसलिए केवल अक्षरों को पलट दो, अक्षरों को मिटाओ मत।
अक्षरों को पलट दो। तो श्री शय का क्या हो गया उल्टा? यक्ष श्री। यक्ष श्री का मतलब होता है यक्षों के अधिपति, यानी कुबेर, जिनके पास खजानों का भंडार होता है, वो उतनी संपत्ति भगवान ने भाग्य में लिखा दी। और उसी समय विश्वकर्मा जी को निर्देश दिया, जाओ सुदानापुरी में जाकर इनकी टूटी फूटी मढ़ैया को महल में परिवर्तित कर दो। विश्वकर्मा जी वहां पहुंचे तो सुशीला जी ने कहा, नहीं नहीं, हम अपना अकेला महल नहीं बनवा सकते, इन सब बस्ती वालों ने दुख सुख में हमारा साथ दिया है, इसलिए अगर बनाना है तो सारे मोहल्ले को महल बना दो। हम लोग होते तो कहते कि सारे मोहल्ले पर बुलडोजर चला दो, हाँ, केवल हमारा मकान सबसे बड़ा दिखना चाहिए। आज इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है कि उसके पास मुझसे ज्यादा कैसे आ गया। जैसे पहले विज्ञापन आता था, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, इसी चक्कर में व्यक्ति पड़ा रहता है भाई। लेकिन सुशीला जी का स्वभाव देखो, तो पूरी बस्ती को महल में परिवर्तित कर दिया गया। सुदामा जी सोकर उठे, भगवान ने कहा कि अब हमारी तमाम रानियां आपसे आशीर्वाद लेने के लिए रुकी हुई हैं, अब आप एक उच्च आसन पर विराजमान हो जाएं, वो सब लाइन में आएंगी और सबको हाथ उठा उठाकर आशीर्वाद देते रहना। सुदामा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, बुलाओ। लाइन शुरू हुई। सुदामा जी ने पहले तो एक एक रानी को तीन तीन आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। दूसरी, आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। और आओ, फिर देखा कि लाइन तो बहुत लंबी है, तो एक एक को आशीर्वाद एक एक देना चाहिए, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव। फिर देखा कि लाइन तो खत्म होने का नंबर ही नहीं ले रही, तो भगवान से पूछा, ये सब अपनी हैं या आस पड़ोस की सब इकट्ठी हो गई हैं? भगवान ने कहा, बिल्कुल अपनी है, एकदम प्राइवेट, देते रहो आप तो आशीर्वाद। ब्राह्मण के पास आशीर्वाद की कमी थोड़ी होती है। सुदामा जी ने कहा, अच्छा। तो एक एक रानी को फिर केवल छोटा आशीर्वाद दिया, भव भव भव। और उसके बाद भी जब गिनती खत्म नहीं हुई तो सुदामा जी ने कहा, भैया कृष्ण, अब तो मेरा हाथ भी दुख गया, इसलिए जितनी बच्ची हैं उन सबको इकट्ठा करके मेरे सामने खड़ा कर दो, मैं हाथ ऊंचा करके सबको आशीर्वाद दे दूंगा। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी 3-4 दिन द्वारिकापुरी में रहे। फिर उन्होंने कहा कि घर पर तुम्हारी भाभी और बच्चे अकेले हैं कृष्णा, मुझे जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, आप निकलिए। फिर आपकी जो धोती आप पहन कर आए थे, आपकी वो धोती हमने बढ़िया से धोकर और इस्त्री कर कर रख दी है, आप उसको पहन कर जा सकते हो। सुदामा जी को भगवान ऐसे ही विदा करने लगे तो रुक्मणी जी ने ठाकुर जी से कहा, इधर आओ, अरे जरा इधर आइए। आप कोने में ले गई और कहा, ये कैसा बर्ताव है आपका? आप राजाधिराज हो, ये आपके ब्राह्मण मित्र हैं, इतनी दूर से इतने दिनों बाद आए, इनको ऐसे खाली विदा कर दोगे? तो भगवान ने कहा, फिर क्या करना चाहिए आप बताओ। रुक्मणी जी ने कहा, इनको मुंह मांगा वरदान देना चाहिए आपको। भगवान ने कहा, जो आज्ञा। सुदामा जी के पास जाकर कहा कि आपकी भाभी आपको मुंह मांगा वरदान देने के लिए कह रही हैं, अब आप अपने मुंह से बोल दो, जो कुछ आप मांगोगे मैं देने को तैयार रहूंगा। और उस समय तो बड़े बड़े देवताओं की त्योरियां चढ़ गई, सब सावधान हो गए कि जन्म भर का दुखियारा, ये गरीब पता नहीं कौन सी लोक की संपत्ति मांग लेगा, कौन सा पद मांग लेगा। सब
सावधान हो गए कि देखिए ये क्या मांगता है। लेकिन सुदामा जी ने क्या मांगा, जरा कान खोलकर सुन लेना। सुदामा जी ने कहा, भैया कृष्ण, 3-4 दिन मैं यहाँ रुका, मैंने देखा कि राजकाज करके तू देर रात तक घर में लौटता है और अनमने ढंग से थोड़ा बहुत खाकर तू सो जाता है। भैया कृष्ण, अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो ये दे कि अब से रोज रात में सोने से पहले एक बड़ा गिलास दूध, उसमें बढ़िया मलाई मारकर और मेवे मिश्री डालकर मेरे नाम से पी लिया कर भैया, पी लिया कर। अरे जरा जोर से ताली बजाओ, आज तो मंगलवार है, मंगलवार वाले भक्त भी तो आए हैं। अब कल से कथा नहीं मिलेगी सुनने को, इसलिए जो है आज ही है। उद्धव जी ने भगवान से कहा, प्रभु इनके चरणों में पादुका तो पहना देते, बेचारे नंगे पांव आए और नंगे पांव ही जा रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं उद्धव जी, इनको आधे रास्ते से मैंने गरुड़ की पीठ पर बैठा कर बुला लिया था। मेरे राज्य की धरती पर इनके चरण तो ठीक से पड़े ही नहीं। ऐसे निष्काम महात्मा के चरण मेरे राज्य की धरती पर पड़ने चाहिए। पादुका दे दूंगा तो चरण कैसे पड़ेंगे, मेरा राज्य पवित्र होना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सुदामा जी को एक पटका पहना दिया जैसे हम पहने हुए, अब बस विदाई कर दी। अब वो पटका भी जब जंगल से निकल रहे थे सुदामा जी, तो कोल भीलों ने लूट लिया। सुदामा जी जैसे गए थे वैसे ही वापस लौट आए, और जब देखा तो कुटिया वुटिया तो कोई थी नहीं, बड़ा सा भव्य महल वहां तैयार खड़ा था। ओ सुदामा मंदिर देख रे, यही तो थी मेरी टूटी मढ़ैया, कंचन महल खड़े, यही तो था मेरा तुलसी का बिरवा, चंदन पेड़ खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी को एक बार तो लगा कि कहीं मैं घूम फिरकर द्वारिका ही तो नहीं आ गया हूं। इतने बड़े बड़े महल तो द्वारिका में बने हुए थे, चलो द्वारपाल से पूछूं। जाकर पूछा, ये किसका महल है भैया? द्वारपाल ने कहा, सुदामा जी का। सुदामा जी ने कहा, अरे ये तो मेरा नाम है। अच्छा, जिस सेठ ने यहाँ महल बनाया है उसका नाम भी सुदामा होगा। तो पूछा, तो कहाँ गए हैं सेठ जी? द्वारपाल ने कहा, द्वारिकापुरी गए हैं। सुदामा जी ने कहा, अरे मैं ही सुदामा, मैं ही द्वारिकापुरी गया, ये क्या चक्कर चल रहा है? उसी समय सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने महल की खिड़की से नीचे सुदामा जी को देख लिया और झट से बच्चों को साथ लेके आरती का थाल तैयार कर कर आई, आरती उतारने लगी। सुदामा जी तो बेचारे शर्मीले थे, सादगी वाले थे। उन्होंने सोचा पता नहीं कौन स्त्री आई है, आरती उतार रही है, शायद सेठानी हो। सुदामा जी ने आंख उठाकर नहीं देखा तो सुशीला जी ने कहा, अरे देख तो लीजिए मैं कौन हूं। तब सुदामा जी ने आंख भर कर देखा, अरे सुशीला, तेरा इतना बड़ा चुटीला, अरे इतनी साज सज्जा, इतना ऐश्वर्य कहां से मिल गया तुझे? सुशीला जी ने कहा, सब द्वारिकाधीश की कृपा है। अभी तुमने देखा ही क्या है, ऊपर चलकर देखो, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सुदामा जी ऊपर गए, सारे महल का निरीक्षण किया और फिर उन्होंने कहा कि सुशीला, सच बताऊं तो तुझे ये सब चाहिए होगा तो मेरे मित्र ने दे दिया, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में तनिक भी दिलचस्पी नहीं है। मेरा भजन तो कुटिया में ही होगा, एकांत में ही होगा। तो मैं चला, मैं कुटिया बनाकर भजन करूँगा। और जाने लगे महल छोड़कर। उसी समय भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए और उन्होंने सुदामा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, सुदामा जी
ये कोई मायावी महल नहीं है, ये मेरा आशीर्वाद है। इस महल में रहकर तुम कभी भी बंधन में नहीं पड़ोगे, तुम्हारे भजन में कोई विघ्न नहीं आएगा। जितना दान करोगे उतनी ही तुम्हारी संपत्ति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तब सुदामा जी ने वहां रहना स्वीकार किया। यह है सुदामा जी की दास्तान।